हेलो पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयुषी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 3 ऑफ बायोलॉजी क्लास 11, दैट इज प्लांट किंगडम। इसके पहले भी आप सबको पता है कि हम 2 चैप्टर की बात कर चुके हैं। पहला तो लिविंग वर्ल्ड, सेकंड जो है हम लोग बात किए थे वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम की। जो लोग नए हैं, पुराने तो जानते ही होंगे जो भी हैं, लेकिन जो लोग नए हैं मैं उन लोग को बता देना चाहती हूँ कि हम इस पूरे सेशन में 4 पॉइंट पे बात करेंगे। पहला ये है कि हम नीट 2026 में कंपेयर करेंगे कि कितने क्वेश्चन कहाँ से कितने कितने आए हैं। सेकंड थिंग हम बात करेंगे मार्किंग इन एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी में हम जा करके उस पोर्शन को देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं। तीसरा हम जो बात करते हैं वो है वेटेज। लास्ट जो हम बात करते हैं वो है प्रेडिक्शन इन नीट 2027, यानी कि कहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चंस फिर से बनने के। अगर मैं नीट 2026 की बात करूं तो ये चैप्टर सिर्फ एक क्वेश्चन कंटेन करता है, दैट इज दिस। और इसमें ये है कि ओव्यूल जो होता है जिम्नोस्पर्म का, वो इनक्लोज नहीं होता है ओवरी वॉल से या किसी भी सीड कोड से, चाहे वो फर्टिलाइजेशन के पहले हो या फर्टिलाइजेशन के बाद में हो। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि यही सेम क्वेश्चन नीट 2026 में पूछा गया था और नीट 2025 में भी पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि PYQ का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एक तरीके से, इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी कि अगर आप PYQ को कवर करते हैं कहीं ना कहीं आप 60% सिलेबस को कवर कर चुके हैं और बाकी जो मेहनत करना है आपको 40% पे करना है। यस, और हम लोग यही करते थे। आप भी ये करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि टेरिडोफाइट्स में जो है टेरिडोफाइट का एक एग्जाम्पल पूछा गया था, दैट इज स्फेनोप्सीडा। आप यहाँ देख सकते हैं। फिर मैंने जो पहला वाला क्वेश्चन बताया था वो एक स्टेटमेंट बेस्ड में नीट 2026 में पूछा गया था। पहला तो यही था कि जिम्नोस्पर्म जो है वो उसका ओव्यूल जो होता है इनक्लोज नहीं होता है, नेकेड होता है। सेकेंड जो क्वेश्चन आया था वो एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं विद इन स्पोरेंजिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब हम अगर नीट 2025 की बात करेंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। ये चैप्टर 5 क्वेश्चन देता है। यस, मतलब मैं भी अभी एनालाइज कर रही थी तो मुझे भी खुद शॉक लग गया था। मतलब कैसे, जब भी आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनाना होता है तो वो क्या करता है, ऐसे ऐसे चैप्टर से जो हमें सच में हार्ड लगता है। मुझे तो ये चैप्टर हार्ड लगता था सीरियसली, क्योंकि इसमें रटना समझना हर चीज़ है। तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन बना, जब भी उनको हार्ड पेपर बनाना होता है तो वो इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं। 2025 में जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ स्क्रीन पे। पहला तो यही आया था कि जेमा जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो नेकेड सीड वाला जो आया था वो आया था जिम्नोस्पर्म से। और तीसरा जो था वो मैच द कॉलम से आया था, जिसमें टेरिडोफाइट्स और जो जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइट्स और जो है एल्गी उल्गी के एग्जाम्पल से मैच करना था। और चौथा जो क्वेश्चन आया था वो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट आया था। और 5वां जो क्वेश्चन आया था वो लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट आया था। मैंने सोचा पहले कि आप सभी को जो कहते हैं PDF के फॉर्म में इसे दिखा दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी NCERT ही आपको शो करूं कि मैं कैसे क्या क्या मार्क करके पढ़ती थी। अगर मैं नीट 2026 की बात करती हूँ तो जो क्वेश्चन आया था वो यहाँ से आया था, जो है इसमें ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाई एनी ओवरी वॉल्स एंड रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हम देख भी सकते हैं, मेरे मार्क भी है। और ये जो क्वेश्चंस था मतलब कि ये जो है ये क्वेश्चंस सिर्फ नीट 2026 में नहीं, नीट 2026 में भी पूछा गया है और नीट 2025 में भी पूछा गया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है यहाँ से। और जिम्नोस्पर्म वैसे भी पता है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो सेकंड क्वेश्चन आया था नीट 2026 में वो ये आया था कि स्फेनोप्सीडा जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट्स का। तो यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन जो बना था वो यहाँ से बना हुआ था। और जो इनका स्टेटमेंट वाला बेस्ड क्वेश्चन था नीट 2026 में, पहला तो यही आ गया था स्टेटमेंट में, पहला स्टेटमेंट ये आया था। और जो सेकंड स्टेटमेंट था वो ऑफ स्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं विद इन स्पोरेंजिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं नीट 2025 की बात करूं तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन था नीट 2025 का भी। और जो सेकंड क्वेश्चन सेकंड जो क्वेश्चन आया था वो मैच द कॉलम आया था, जिफाइट से भी, जिम्नोस्पर्म से भी, ब्रायोफाइट से भी और जो है ब्रायोफाइट से भी लिए हुए थे। और इसके बाद एंजियोस्पर्म, 2 क्वेश्चन हो गए ये तुम्हारे। पहला तो ये है कि जो है पहला तो ये था कि नेकेड सीड्स वाला, पहला ये क्वेश्चन था नेकेड सीड वाला। और दूसरा जो क्वेश्चन था वो एग्जाम्पल्स थे, मैच करना था जिसमें। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें यहाँ से जो जेमा है वो एक एसेक्सुअल बर्ड से और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है। और ये 2021 में भी पूछा गया है। आप देख सकते हैं मैं हमेशा जो है अपने बुक में PYQ मार्क करती थी कि हाँ ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरा क्वेश्चन ये था। और चौथा जो क्वेश्चन था वो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा का था। 5वां क्वेश्चन वो पूछा गया था वो लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा का पूछा गया था। तो मार्किंग इन एनसीईआरटी आप देख लिए हैं पूरे स्क्रीन पे, आपको कहाँ से क्या कितने क्वेश्चंस बने हैं।
वेटेज क्या है? अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो वेटेज बेसिकली जो हम लोग देखते हैं वो 2 क्वेश्चन ये चैप्टर कंटेन करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब पेपर थोड़ा इजी मोड में जाता है तो यही जो है चैप्टर 1 क्वेश्चन कंटेन करता है, लेकिन जब पेपर हार्ड बनाना होता है तो 2 से क्या 5 भी पहुंच सकता है। तो आप देख सकते हैं ये चैप्टर लिटरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब क्या हो जाए इस चैप्टर में कोई पता नहीं है। प्रेडिक्ट करूं कि नीट 2027 के लिए हमारा प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आने चाहिए, तो मैं सही बताऊं अभी तक ये चैप्टर ऐसा है कि हर एक पोर्शन इसका इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एल्गी की बात हो, चाहे वो ब्रायोफाइटा की बात हो, चाहे टेरिडोफाइटा की बात हो, या जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म की बात हो। एंजियोस्पर्म को हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं क्योंकि एंजियोस्पर्म और जगह भी मौजूद है, तो इस वजह से उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे तो नहीं है इतनी ज़्यादा। लेकिन हर चैप्टर में जैसे कि अगर हम क्लास 12 की बात करें तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, वहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो ये जो 4 पोर्शन है वहाँ से इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं रीनीट और नीट 2026 एनालाइज किया तो उसमें जिम्नोस्पर्म पोर्शन वो बहुत टाइम से 2025 में 2026 में भी पूछा गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिम्नोस्पर्म में तो अब की बार चांसेस कम है, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। आप एक बार जहाँ जहाँ क्वेश्चन आए हैं उसके आसपास के एरिया को देख लीजिएगा। फिर अगर मैं बात करूँ टेरिडोफाइट से भी आ चुका है, तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बनता है पोर्शन वो होता है एल्गी वाला पोर्शन, क्योंकि एल्गी खुद में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में फियोफाइसी से पूछा गया था, तब से अभी तक नहीं पूछा गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग अब जो क्वेश्चन आना चाहिए वो एल्गी पोर्शन से आना चाहिए। आप भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो यही है पूरे चैप्टर को एनालाइज करने के बाद। और जो कहते हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ लास्टली कि आप हर एक पोर्शन को इस चैप्टर के रटिए, पढ़िए, समझिए हर तरीके से। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एल्गी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ इसमें लिटरली एक एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को जब भी पढ़िए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़िए, और इसके जहाँ रटना हो रटिए, जहाँ समझना है समझिए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो और बेनिफिट पहुँचाए बहुत ज़्यादा, यही इंटेंशन था मेरा। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल को। थैंक यू सो मच, और आते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और देखते हैं कहाँ तक जाता है ये सफ़र हमारा। थैंक यू, बाय बाय।